यूपी नगर निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान हो रहा है, लेकिन इस बीच गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की मेयर कैंडिडेट अभिनेत्री काजल निषाद का कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। उनके पास एक सूची है जिसमें ये उन लोगों के नाम भी हैं जिनके वोटर लिस्ट में भी नाम है और उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। क्या है ये, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम है और वोट नहीं डालने? देखिए, मैंने लगातार मेहनत की है और लगातार दिन रात जनता के बीच में चली है और मैंने सबसे अहम बात ये की है कि मैंने स्थानीय मुद्दे उठाए, जहाँ जिस वार्ड में जाती थी वहाँ की समस्या में दिखाती थी। इसीलिए सरकार परेशान है, इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी 3 से 4 सभाएं करनी पड़ी थी। तो अब जब ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो इनके पास एक ही उपाय है कि धांधली की जाए। तो ये जो है मेरे पास 381, यहाँ देखिए, यहाँ दिखाइए, 381 नंबर पर धांधली हो रही है। यहाँ पर वोटर लिस्ट में भी नाम है और बीएलओ ने जो पर्ची काटी है उसमें भी नाम है, लेकिन पीठासीन अधिकारी जी कह रहे हैं कि हम आपको वोट नहीं डालने देंगे क्योंकि हमारी लिस्ट में आपका नाम है। तो मुझे समझ नहीं आता कि बीएलओ अधिकारी जी ने कौन सी लिस्ट दी और पीठासीन अधिकारी जी कौन सी लिस्ट लेकर बैठे हैं। ये दोनों में क्या असामंजस्य नहीं हो रहा है, या कोऑर्डिनेशन कुछ आपस में नहीं बैठ रहा है इनका, या सरकार जानबूझ के ये धांधली करवा रही है, ये हो क्या रहा है? ऐसे कितने लोग करीब हैं अभी आपको लगता है जिनको वोटर लिस्ट में नाम है, बीएलओ की पर्ची है लेकिन पीठासीन 10 से 12 लोग हैं हमारे अपने लोग, और वो तुरंत दौड़ के आए मेरे पास जैसे ही मैं बूथ पर पहुंची। दीदी हमें वोट नहीं डालने दे रहा है, देखिए मैम हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, क्या दिक्कत है कोई, आपके पास आईडी? उन्होंने कहा हमारे पास सब कुछ है, बीएलओ की पर्ची हमारे पास है, लेकिन वहाँ जाकर या नाम वो लोग कह रहे या तो चेंज नाम है और हमें नाम ये नहीं डालने दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के पास करीब 3 दशक से ये सीट रही है और पार्टी के जो नेता हैं उनका भी कहना है कि ये बीजेपी का वोटर वर्ग एक तरह से है। अभी संजय निषाद जी ने भी बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि उनका जिस वोटर बस है वो उनके साथ है ही नहीं, वो तो हमारे साथ है, क्योंकि सरकार ने पहले कुछ नहीं दिया बीएसपी समाजवादी पार्टी ने। नहीं, कैसे? मुझे एक बात बताइए, एक छत्र राज्य भाजपा का ही है, सालों से यहाँ मेयर भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, विधायक भारतीय जनता पार्टी के। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले 2500 साल तक सांसद खुद थे, 6 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी। तो एक छत्र राज्य भाजपा का ये तो करेगा कौन? पड़ोसी करेगा, सरकार न करेगी हैं। और दूसरी बात, इतने अच्छे कार्य, अगर ये मेयर का चुनाव हो रहा है, मैं मेयर का चुनाव की बात कर रही हूँ, इतने अच्छे कार्य पिछले मेयर जी ने किए हैं तो बदल काहे दिए गए? काहे प्रत्याशी बदल जाता है भाजपा का हर बार? काहे? अगर उन्होंने काम किया होता तो बदले नहीं जाते। दूसरी बात, काम किया होता तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बार बार 3 से 4 सभाएं नहीं करनी पड़ती, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि निषाद की बहू आ गई है, निषादों को सिर्फ वोटर समझा गया है, इसलिए उनको ना आरक्षण दे रहे हैं। हर बार कहेंगे फाइलों में त्रुटि है, दे देंगे, 1 महीना 2 साल, लेकिन अखिलेश यादव जी ने भी तो बहुत प्रचार नहीं किया, आखिरी 2 दिनों में प्रचार किया, तो मुख्यमंत्री जी ने तो प्रचार किया। आपको नहीं लगता कि इस बात का लाभ अपने ही गढ़ में कोई प्रचार करे तो ये निंदा वाली बात है? अच्छी बात है, अपने ही गढ़ में, उस गढ़ में जो फेमस है। अगर आप किसी भी देश विदेश में भी चले जाए, किसी भी राज्य में चले जाए, सिर्फ इतना ही बोले कि गोरखपुर, तो तुरंत वो इंसान कहेगा अच्छा बाबा जी का गढ़, अच्छा बाबा जी वाला गोरखपुर, अरे योगी आदित्यनाथ वाला गढ़, योगी आदित्यनाथ वाला गढ़ गोरखपुर, उसी में 3-4 सभा करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? अगर आपने स्वच्छता और सुंदरता और सौंदर्यीकरण किया होता और विकास किया होता तो आवश्यकता पड़ती क्या? तो मेडिकल रोड से लेकर मंदिर तक ही गोरखपुर नहीं है बाबा जी, और सिर्फ नौकायान ही गोरखपुर नहीं है बाबा जी। बाहरी आप थोड़ा सा सौंदर्यीकरण करते हैं, वो पूरा गोरखपुर नहीं है। अंदर गलियों की आप दशा देखिए, मोहल्लों की दशा देखिए, अंदर भी गलियों में भी गोरखपुर बसता है, मोहल्लों में गोरखपुर बसता है, हमारे और आपके दिल में गोरखपुर बसता है। तो वहाँ तो कुछ किया नहीं है, इसलिए सभा करनी पड़ रही है। तो मेरी जनता निर्णय करेगी, जो भी जनता का निर्णय होगा सर्वोपरि होगा, लेकिन कि धांधली करके जो निर्णय होगा वो कैसे हमें सर्वमान्य होगा? बिल्कुल। तो ये काजल निषाद हैं, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट, जिनका कहना है कि सीधे तौर पर धांधली हो रही है, क्योंकि पहले मेयर ने कोई काम नहीं किया, मुख्यमंत्री को सभाएं यहाँ भी करनी पड़ी गोरखपुर में। उसके बाद जिस तरह से ये धांधली हो रही है, उन्होंने डीएम से इसके लिए बात की है, शिकायत की है, लेकिन ये बात रख रही हैं कि अब उनके जो वोटर्स हैं उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, तो ये गड़बड़ हो रही है चुनाव में। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, गोरखपुर।